कुछ तो बदला है फिजाओं में, कुछ तो बदला है फिजाओं में, जो हर कोई शातिर नजर आता है। हर शख्स अपने किरदार में माहिर नजर आता है। हर शख्स अपने किरदार में माहिर नजर आता है। मैं अपना नजरिया कितना भी बदल लूं, मैं अपना नजरिया कितना भी बदल लूं, फिर भी हर शख्स में क्यों मेरा कातिल नजर आता है। हेलो, मैं आर्या, और मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि इस समय देश में चुनावी लहर का पूरा चारों तरफ चुनावी लहर है और इलेक्शन की डेट घोषित हो चुकी है, तो आपसे मैं भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। अभी तक तो हमारे सामने विपक्ष के भ्रष्टाचार और स्कैम आते थे, बट अभी एक ताजा ताजा आप सब जानते ही होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम आया है। अब उस पे क्या सच्चाई है, हालांकि डेटा तो आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, और एसबीआई ने बहुत कोशिश की, सत्ताधारियों ने बहुत कोशिश की कि ये डेटा जो है ये सार्वजनिक ना हो, लेकिन सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हस्तक्षेप के बाद इस डेटा को सार्वजनिक किया गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत की जनता, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई और हो, अक्सर हम क्या है कि हम इमोशन में जाकर के वोट डाल आते हैं। देखिए, मत का दान करना, यानी आप यहाँ पे किसी को अपना वोट दे रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बनती है। हमारे अगर आप उपनिषदों में पढ़े तो वहां पे भी कहा जाता है कि दान उसको दो जिसको उसकी जरूरत हो। तो मतदान यानी मत का दान आप उसे करिए जो वाकई में उसके काबिल हो। अभी कुछ समय से हम क्या करते हैं कि हम लहर और हवा देख करके देते हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान की पावन धरती है और यहाँ पे सदियों से धर्म को सर्वोपरि माना जाता है। धर्म के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। मैं सत्ताधारी पार्टी पे कोई आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने विचार आप तक व्यक्त कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम सब राम जी को मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हमारे देश को विदेशों में, पूरे विश्व में माना जाता है, लेकिन राम जी पे राजनीति गलत बात है। तो जिस समय देश को राममय बनाया गया, आज आलोचना में लोग कहते हैं कि हमें मंदिर चाहिए, उसके लिए हम हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। मैं पूछती हूँ कि धर्म एक अलग मुद्दा है, देश का विकास एक अलग मुद्दा है, देश की, हमारी अपनी जनता की एक बेसिक जो जरूरत है वो एक अलग मुद्दा है, और जनता की बेसिक जरूरतों को पूरा करना चुनी हुई सरकार का पहला कर्तव्य है। और जरूरतें क्या हैं? बेसिक नीड, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या सरकार ये आपको देने के लिए सक्षम है? मैं फ्री की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि फ्री पे जिंदगी हर कोई बसर नहीं करना चाहेगा। हम तो नौकरी मांग रहे हैं, आज के बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं, क्या ये उनको मिल रहा है? तो इसके ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है। मैं किसी पार्टी की हिमायती बन के आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपने वोट को सोच समझ करके दें, और वोट जरूर दें। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि ईवीएम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सरकार और विपक्ष का मामला है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो भी प्रत्याशी आपके साथ वोट मांगने आए, आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए, वो किसी भी पार्टी का हो। आप पहले उससे पूरी एनालिसिस करें कि जीतने के बाद तुम हमें क्या क्या करोगे, ये लिख के दो। इससे क्या होगा कि वो भी अपनी जरूरतों को, अपने कर्तव्य को समझेंगे। देखिए, एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। जब जनता ही अवेयर नहीं होगी तो सत्ता जनता का
और अपने पावर का दुरुपयोग करेगी। तो आपकी जो बेसिक नीड है, आप पूछिए कि आप जो हमसे वादे कर रहे हो, हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, क्या आप उसको पूरी करोगे? हम आपको अपने लिए चुन के भेज रहे हैं, हम आपको आपके लिए चुन के नहीं भेज रहे हैं। तो एक बार आप अपने प्रत्याशी से अवश्य पूछें कि क्या आप हमसे जो वादा कर रहे हो और जो हम आपको अपना कीमती बहुमूल्य वोट दे रहे हैं, आप उसके बदले हमें सुख, शांति, चैन, देश की सुरक्षा दोगे या नहीं? हमारे बच्चों को एजुकेशन, नौकरी दोगे कि नहीं? हमें और हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराओगे कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा मकसद आपको भाषण देना नहीं है, मैं कोई चुनावी उम्मीदवार नहीं हूँ। बस आपसे एक बार फिर से गुजारिश कर रही हूँ, अपने मत का प्रयोग जरूर करें और सही करें और उचित व्यक्ति को चुनें। आपसे बेहतर आपके उम्मीदवार को कोई नहीं जानता। उससे कुछ वादे लें और फिर उसके बाद उसको मतदान करने का भरोसा दें। तो फिर मिलूंगी। अभी होली बाकी है, होली के रंग उड़ने लगे हैं, फागुन की बयार है। एक होली पे मैं आपसे मिलूंगी और मैं तो अब आपसे मिलती ही रहूंगी। बस आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे वादा है, आपका ये मोटिवेशन मुझे और अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा और एक दो इंटरव्यू में फिर से दिखाऊंगी। टेक केयर योरसेल्फ।